हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत ही अच्छी आपको कथा सुनाऊंगी गणेश चतुर्थी की। माना जाता है कि इस कथा को सुनने से सभी पाप तो नष्ट होते ही हैं, भगवान की विशेष कृपा भी हमें मिलती है। तो जान लेते हैं पहले भाद्रपद माह के बारे में। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का त्योहार ये मनाया जाता है। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े कई प्रमुख पर्व त्योहारों में गणेश चतुर्थी का भी त्योहार एक है। इस साल गणेश चतुर्थी बुधवार 31 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। गणेश चतुर्थी पर जानते हैं भगवान गणेश जी से जुड़ी हुई कथाओं के बारे में। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे सारी वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट्स में लिखना ना भूलें। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी के जन्म से जुड़ी ये कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए शिवजी जी से चौपड़ खेलने की बात कही। शिवजी जी राजी भी हो गए, लेकिन समस्या थी कि खेल में हार जीत के परिणाम का फैसला कौन करेगा। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव ने कुछ तिनकों को एकत्रित करके उसका पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी की, जिसके बाद पुतला बालक का रूप बन गया। शिव जी ने बालक से कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। इसके बाद माता पार्वती जी और शिवजी जी के बीच चौपाल का खेल प्रारंभ हो गया। खेल में संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने पर भगवान शिव ने बालक से हार जीत का फैसला सुनाने के लिए कहा। बालक ने भगवान शिव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के क्रोध से पुतला भयभीत हो गया और उसने अपनी गलती के लिए माता पार्वती जी से क्षमा मांगी। बालक ने कहा, माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण भूल हुआ है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बालक की बात सुनकर माता पार्वती भावुक हो गईं। उन्होंने बालक को श्राप से निजात पाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम क्षमा प्राप्त करोगे। यह कहकर माँ पार्वती जी भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 साल बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। बालक ने नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछा। इसके बाद बालक ने 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। बालक की भक्ति भाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और बालक को साक्षात दर्शन दिया। गणेश जी ने बालक से मनवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने कहा, विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पहुंच सकूं। गणेश जी ने कहा, ऐसा ही होगा। जब बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो शिव जी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। उसके बाद बालक ने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। बालक ने कहा कि माता पार्वती के बताए अनुसार मैंने गणेश जी का व्रत और पूजन किया, जिससे मुझे यह वरदान मिला। चौपड़ खेलने वाले दिन माता पार्वती भी भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो दूर हो गई
और माँ पार्वती जी प्रसन्न होकर कैलाश लौट आई थी। सभी कष्टों के निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का यह कथा अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। गणेश चतुर्थी पर व्रत रखने और विधिवत पूजा अर्चना करने से भक्तों पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा तो होती ही है, उनके घर में धन संपदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। साथ ही उनके पुत्र जो हैं शुभ लाभ वो भी उनके घर में विराजते हैं। इस कथा को श्रवण करने से विशेष फल मिलता है। खास तौर पे अगर आप रोज कथा करते हैं गणेश जी की या किसी मोबाइल या टीवी में लगाकर आप सुनते हैं, सुनने मात्र से आपको आपके सभी पाप खत्म हो जाते हैं और आपको भगवान की विशेष कृपा मिलती है। तो किस तरह से पूजा करनी चाहिए जान लेते हैं गणेश चतुर्थी पर। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान जरूर करना चाहिए। फिर पूजा घर में मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। आप अपनी इच्छा अनुसार ये संकल्प के अनुसार 1.5 दिन में से लेकर 3, 5, 7 या 11 दिनों तक गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले प्रतिमा को गंगा जल से जरूर स्नान कराएं, अभिषेक करें उनका। फिर चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की स्थापना करें। गणेश जी को पुष्प दुर्वा अर्पित करें, लाल सिंदूर चढ़ाएं। पूजा में भगवान गणेश जी के प्रिय चीजों का जैसे लड्डू है, मोदक है, फलों का भोग लगाएं। गणेश जी से संबंधित व्रत कथा का जरूर पाठ करें और आखिर में गणेश जी की आरती उतारें। माना जाता है जिस घर में गणेश जी विराजमान होते हैं वहां पर हमेशा शुभ दृष्टि सारे भगवानों की पड़ी रहती है। और वहां पर कहते हैं ना प्रथम पूज्य गणेश, जो मतलब प्रथम पूज्य इसलिए गणेश जी को माना गया है कि वो जो भी हमारे घर में विघ्न आता है, हमारे घर में जो परेशानी आती है वो सारी परेशानी हमारी अपने साथ ले जाते हैं। तो ये जो दिन है आप इन दिनों में जरूर अपने घर में गणपति लाएं। जरूरी नहीं है कि आपकी वो नहीं है हैसियत ज्यादा ढोल ताजे से लाने की, तो थोड़ा ही अपने आप ही लाइए, उनकी सेवा करिए जैसे मेहमानों की सेवा करते हैं और दिल से करिए। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आगे आपको वीडियो सारी मिलती रहे।